दोस्तों नमस्कार, मैं आपका होस्ट विवेक शुक्ला आज आपके लिए एक जानकारीपूर्ण मामला लेकर आए हैं जिससे आपके न्यायिक ज्ञान में वृद्धि होगी और हमारा उद्देश्य कानूनी भाषाओं की जटिलता को सरल बनाकर जनमानस तक पहुंचाना है, जिसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। तो इसी कड़ी में आज इस मामले में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि धारा 113A जो कि है विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या करने पर उकसाने की विधिक धारणा, इसे कब लागू किया जा सकता है, तो आइए जानते हैं। तो आइए इस महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के द्वारा विस्तार से समझते हैं। तो राम प्यारे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, मामला राम प्यारे यानी कि जो कि अपील करता है और बनाम उत्तर प्रदेश राज्य यानी उत्तरदाता, और SCR संदर्भ 2025 SCR 484, निर्णय तिथि 9 जनवरी 2025, अपील संख्या आपराधिक अपील 1408 और 2015 यानी कि 1408 और 2015, और तटस्थ संदर्भ 2025 INSC 77। तो इस प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113A के तहत विवाहित महिला की आत्महत्या के लिए उकसाने की विधिक धारणा कब लागू होती है। मृतका ने स्वयं को आग लगाकर गंभीर जलने की चोटों के कारण दम तोड़ दिया। इस मामले में अपील करता यानी कि देवर को धारा 306 और 498A IPC तथा दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत दोषसिद्धि कर सजा सुनाई गई, जबकि धारा 304B IPC यानी कि दहेज मृत्यु के अपराध से बरी कर दिया गया। अब न्यायालय को यह तय करना था कि इस परिस्थिति में धारा 113A के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने की धारणा लागू होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया कि यदि अदालतें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113A को लागू करना चाहती है तो उसके लिए यह आवश्यक शर्तें होंगी। क्या होगी अपन जानते हैं। तो पहले यह साबित किया जाए कि मृतिका के साथ क्रूरता या उत्पीड़न हुआ हो यानी हैरेसमेंट हुआ हो। यदि उत्पीड़न, सहायता या उकसावे से संबंधित कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो अदालत सीधे धारा 113A को लागू नहीं कर सकती और यह मान नहीं सकती कि अभियुक्त यानी कि जो इनका ब्रदर इन लॉ था ने आत्महत्या के लिए उकसाया है। और तीसरा पॉइंट जो है, इस मामले में ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था जिससे यह सिद्ध हो कि अपील करता यानी कि देवर ने आत्महत्या के लिए उकसाने में कोई भूमिका निभाई है। न्यायालय का अंतिम आदेश, इसको जानते हैं। तो निचली अदालतों द्वारा पारित दोष सिद्धि एवं सजा को रद्द किया गया। आपराधिक दंड संहिता 1860 की धारा 306 एवं 498A तथा दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत दोष सिद्धि को अमान्य कर दिया गया। इस निर्णय के भारतीय न्याय शास्त्र यानी में भविष्य के प्रभाव किस प्रकार होंगे तो ये जानते हैं हम। तो पहला, धारा 113A के प्रयोग में न्यायिक सतर्कता। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113A को तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक अभियुक्त के विरुद्ध ठोस
और प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध न हो। यह न्यायालयों को यह सूचित करने के लिए बाध्य करेगा कि आत्महत्या के लिए उकसाने की धारणा केवल क्रूरता और उत्पीड़न से स्थापित साक्ष्य के आधार पर ही बनाई जाए। अब दूसरा पॉइंट जो है वो अभियुक्त के अधिकारों की सुरक्षा। तो इस निर्णय के बाद धारा 113A के अंधाधुंध प्रयोग पर रोक लगेगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि असंबद्ध या कमजोर साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों को दोषी न ठहराया जाए और अभियुक्तों को निष्पक्ष सुनवाई यानी कि फेयर ट्रायल का अधिकार और उचित सुरक्षा मिलेगी। और तीसरा पॉइंट जो आत्महत्या से जुड़े मामलों में न्यायिक दृष्टिकोण का परिष्करण। अब न्यायालयों को यह सिद्ध करना आवश्यक होगा कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से उत्पीड़न, धमकी या उकसावे का सामना करना पड़ा था। केवल वैवाहिक जीवन में समस्याओं के आधार पर अभियुक्त को आत्महत्या के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। चौथा पॉइंट जो हम अब इसमें बात करेंगे तो आत्महत्या के मामलों में पुलिस जांच की निष्पक्षता। तो इसमें पुलिस और अभियोजन को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि जांच के दौरान क्रूरता और उत्पीड़न से संबंधित ठोस साक्ष्य एकत्र किए जाएं। केवल पारिवारिक विवादों या संदेह के आधार पर 113A के तहत अभियोग नहीं लगाया जा सकता। पांचवा पॉइंट विवाहता की आत्महत्या के मामले में अभियोजन की चुनौती। तो अभियोजन पक्ष को अब यह साबित करना होगा कि अभियुक्त ने आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। यदि अभियोजन पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाता तो अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया जाएगा। छठवां पॉइंट कि पारिवारिक विवादों में न्यायालय का संतुलित दृष्टिकोण। तो इस निर्णय में यह सुनिश्चित होगा कि वैवाहिक जीवन में सामान्य विवादों को आत्महत्या के लिए उकसाने का आधार न बनाया जाए। यदि कोई महिला आत्महत्या कर लेती है तो उसके पति या ससुराल पक्ष पर स्वतः अपराध की धारणा नहीं बनाई जा सकती। तो इसका निष्कर्ष हम जानेंगे। तो यह निर्णय भारतीय न्याय शास्त्र में धारा 113A के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अब केवल ठोस और प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर ही आत्महत्या के लिए उकसाने की धारणा को लागू किया जाएगा। अभियुक्त को गलत तरीके से फंसाने की घटना में कमी आएगी और निष्पक्ष न्याय की दिशा में एक नया मापदंड स्थापित होगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी रिपोर्ट। धन्यवाद और नमस्कार।